कुरान में तो लिखा है कि मैं अल्लाह जो खुद मशरिक से सूरज को निकालता है तो इंडिया मैं से। कह रहा हूँ ना, वो अल्लाह नहीं निकालता, वो मैं निकालता हूँ। अल्लाह निकाल के दिखाए मगरिब से। आपका कुरान क्या फजूल बातें कर रहा है? जो चैलेंज अल्लाह दे रहा है हम अल्लाह को वो देते हैं, वो मगरिब से निकाल के दिखा दे। मैं अल्लाह कह की रहा हूँ आप। अल्लाह की माँ मर जाएगी, सूरज मगरिब से नहीं निकाल के दिखा सकता। कि अल्लाह आपका गप्पे मार रहा है ना कि वो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर वो निकालता है तो एक दिन मगरिब से निकाल के दिखा दे। इससे आसान ये क्या अल्लाह सबूत होगा कि अल्लाह है? अब अल्लाह करके दिखाए, मैं अभी कलमा पढ़ता हूँ। सूरज को मगरिब से सुबह निकाल दे, मैं कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह तो अपनी तशरीफ से सूरज नहीं निकाल के दिखा सकता, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। यहाँ मगरिब से निकाल दे, वरना अपनी तशरीफ से निकाल के दिखा दे, मैं तब भी मान लूंगा। वरना मैं कहता हूँ कि किसी 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 मौलवी की तशरीफ से सूरज निकाल के दिखा दे। जैसे आपको पता है कि सूरज अल्लाह की तशरीफ के नीचे बैठा रहता है, उसके तख्त के नीचे। तो हदीस है कि अल्लाह के अर्श के नीचे सूरज पड़ा रहता है। इंसान को साइंस चांद पे लेके गई तो अल्लाह किधर लेके गया? अल्लाह तो जमीन पे इंसान खज्जल हो रहे हैं जब तक अल्लाह के पास रहा है, क्योंकि अल्लाह बेचारे को ज़हन में भी नहीं आ सकता था कि इंसान चांद पे चला जाएगा। हाँ बे गालिब चमार और शैतान के कुत्ते और हरामजादे और रंडी माँ की औलाद, बात सुन। तू अल्लाह के खिलाफ बहुत भौंक रहा था ना इस वीडियो के अंदर, सूरज मगरिब से निकाल के दिखाया। तू है कौन? तेरी औकात क्या है? रंडी माँ की औलाद और रंडी माँ के बच्चे, चूती है। जो तूने गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है, तू डिज़र्व करता है कि मैं तुझे इससे ज़्यादा गालियाँ दूँ। आ गया समझ में? तू किसी इज्जत के लायक नहीं है, तू शैतान का कुत्ता है। तुझे तो कोई गैरतमंद मुसलमान कत्ल करके तेरे टुकड़े उड़ा देना, वो भी कम है। तू जहन्नुम का कुत्ता है, जहन्नुम में जाने के लायक है। तेरे ऊपर तर्स खाने की तो मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। अब तू सुन, तूने जो अल्लाह के ख़िलाफ़ बकवास की है और अपनी रंडी माँ से सीखी हुई जो तूने तरबियत दिखाई है, माँ के डेश और कंजड़ के बच्चे, अल्लाह तेरे बाप का नौकर नहीं है कि तुझे मगरिब से सूरज निकाल के दिखाए। वो कर सकता है पर तेरे लिए नहीं करेगा। तुझ जैसे कंजड़ की औकात नहीं कि अल्लाह तुझे कुछ प्रूफ करने की कोशिश करे, ठीक है? उसके लिए इखलास चाहिए होता है, ट्रुथ सीकर होना ज़रूरी होता है, हरामी होना ज़रूरी नहीं होता। वो भी हरामी दहर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि अल्लाह के ख़िलाफ़ घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करने की औकात दिखाए। तूने अपने हराम बाप की, अपनी नाजायज़ बाप की जो औकात दिखाई है और अपनी रंडी माँ की जो औकात दिखाई है और अपनी जो कुत्ते बने की जो ज़ुबान दिखाई है, तो तेरी ज़ुबान में बात करूँगा क्योंकि तू है इस काबिल। आगे समझ में? तुझ जैसे इंसान को तेरी ज़ुबान में ही बात करूँगा क्योंकि तेरे चूतिए जो बैठ के तेरे उस वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे थे ना, बगैरत के बच्चे और रंडियों की औलादें, पौन देखने वालों और चूसने वालों, चाटने वालों, चटवानी वालों, कुत्ते के बच्चों, देश के बच्चों, हरामजादों, तू अल्लाह को क्या बोल रहा है? कहाँ से सूरज निकाल के दिखाए? तेरी जी फाड़ के रख देंगे मुसलमान। तू हाथ में तो आ जा किसी मुसलमान के, तेरी अपनी जी नहीं बचने वाली। तेरी जी में नेज़े, तलवारें, बंदूकें, गोलियां सारी ठोक ठोक के मारेंगे, ये बता रहा हूँ मैं तुझे। जब मेरी इस वीडियो के थ्रू अगर किसी मुसलमान तक पहुँच गई ना, तो तेरी ये वीडियो सुनने के बाद कोई गैरतमंद अगर तुझे ठोंक देना नीचे से, तो तेरे नीचे से जाके ऊपर से निकलेगी और ऊपर से मारेंगे नीचे से निकलेगी, तेरी जी फट के बिखर जाएगी। और कुत्तों को भी नहीं खिलाएंगे हम। कुत्तों के भी कम से कम कुत्तों को पता है कि अल्लाह इस कायनात का खुदा है। अल्लाह ने तो कुत्तों से भी अपनी गवाही दिलवाई भी है। वो तो इतनी कुदरत वाला है कि कुत्तों को ज़ुबान दे देता है बोलने के लिए, तो इंसानी ज़ुबान में अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर देते हैं। तेरा वो जो दूसरा चूतिया है ना, पाकिस्तानी मुलिद, हरामुद्दहर, रंडी माँ का बच्चा, उस चूतियों को एक मौलाना बरार आलम पाकिस्तानी ने $1 मिलियन पर शिकस्त दी थी नेक मुसलमानों की तरोताज़ा लाशों पर। वो चूतिया आज तक भागा हुआ है, अभी तक उसने $1 मिलियन नहीं दिए। वो हरामज़ादा बकवास कर रहा था बैठ कर कि मरने के बाद तितलियों में बदल जाते हैं। उसको, उस चूतियों को उसी की प्रोफाइल पे शिकस्त दी थी और उसके सबूत मेरे लेजेंड मोहम्मद इशार रशद चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर तेरी आंखें काम करे ना तो देख लियो, तेरा दिमाग काम करे तो सर्च कर लेना, और तेरा दिल काम करे तो ज़रा कलमा पढ़ के इस्लाम में आ जाना अपने उस चूतिए की शिकस्त देख कर। दूसरी बात, तू अल्लाह को बात कर रहा है कि वो तुझे सूरज निकाल के दिखाए मगरिब से। तू तो अल्लाह को मानता ही नहीं है। तू तो कहता है इस अल्लाह नाम का कोई खुदा ही नहीं है। तूने तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इतनी वीडियोस बनाए कि वो कोई नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई साइको पेशेंट थे, और वो वो कहानियाँ गढ़ गढ़ के बनाते थे, अपनी तरफ से बनाई हुई थी। और कुरान में तो उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो कुरान किसका है भाई? कुरान किसका है? और अल्लाह जब वजूद ही नहीं रखता, तेरे बकौल तू अल्लाह की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है, तो जिस चीज़ की तू एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, एक नॉन एग्जिस्टेंस एंटिटी से, पर्सनैलिटी से तू ये कह रहा है कि तुझे कुछ करके देगा है? तेरी अकल काम कर रही है नहीं कर रही? अब एक गधे के बच्चे और शैतान के कुत्ते, तेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही है कि तू किस किस्म की बातें कर रहा है। अब बगैरत एक शख्स कहता है कि वो किसी एक जगह पर एक नाम है किसी पुलिस वाले का, ठीक है, बस वो अखबारों में नाम छप रहा है, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता वो कहीं पर, बस एक नाम है जो अखबारों में कहानी के तौर पे छप रहा है। तो कोई भी शख्स उस पुलिस वाले से ये नहीं कहेगा कि तू अपनी आइडेंटिटी मुझे सामने लाकर आकर प्रूफ कर कि तू है या नहीं। उसको पता है ये कहानी का फर्जी किरदार ही कभी आएगा ही नहीं, तो वो ऐसी चुतियापे की डिमांड ही नहीं करेगा।
टार्जन की कहानियाँ पढ़ने वाला टार्जन को जब कहानियों में पढ़ेगा ना, चलो उसकी भी छोड़, मैं तुझे इस फिजिकल वर्ल्ड से बातें देता हूँ ना जो बच्चे भी जानते हैं। सुपरमैन का कैरेक्टर जो है ना वो हवा में उड़ता हुआ नज़र आता है। बच्चा बच्चा जानता है जिसने फिल्में कार्टून देखे हुए हैं कि सुपरमैन हवाओं में उड़ता है, प्रवास करता है, इधर जाता है उधर जाता है और वो पता नहीं कहाँ से क्या 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 कर लेता है। लेकिन सुपरमैन से कोई भी बंदा, कोई भी अकल इस्तेमाल करने वाला ये डिमांड नहीं करेगा सुपरमैन से कि सुपरमैन इस दुनिया में आए और यूं करे, क्योंकि उसको पता है कि सुपरमैन एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो एक फ़िल्म में एग्जिस्ट करता है और एक्टिंग के तौर पे दिखाया जाता है या कहानियों में बच्चों को खुश करने के लिए लिखा जाता है। सुपरमैन यहाँ आके कर नहीं सकता। तो कोई चूतिया होगा जो अपनी वीडियो पे आके ये बोले मुसलमानों से कि अगर सुपरमैन है, बल्कि कोई मुसलमान अगर गैर मुस्लिमों से भी ये बोले कि अगर सुपरमैन रियल वर्ल्ड में है तो हम उसे कहते हैं चैलेंज करके कि तू सूरज पे जाके दिखा, बेवकूफ़ ही होगा फिर कोई ऐसा मुसलमान अगर ऐसी डिमांड गैर मुस्लिम से करे, क्योंकि उसको अकल होनी चाहिए कि वो गैर मुस्लिमों के बनाया हुआ फर्जी कैरेक्टर है, फिल्मी कैरेक्टर है, एनिमेशन बेस है, उसका इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस में कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो उससे डिमांड करना फजूल है। इल्ला माशाल्लाह ये कि उसको काउंटर करने के लिए वो आर्गूमेंट देना हो, जैसे मैं गैर मुस्लिमों के झूठे खुदाओं को नेस्त नाबूद करने के लिए उनको उनकी औकात दिखाता हूँ ताकि उनको पता लगे कि उनके झूठे कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर सकते। रह गई बात सूरज की और अल्लाह की, तो जब अल्लाह का वजूद तेरे बकुल नहीं है तो तू कौन से अल्लाह से डिमांड कर रहा है कि तुझे कुछ करके दिखाए? बात ख़त्म हो गई। अब तू अपनी जी से निकालना सूरज को, तेरे पास बहुत बड़ी जी है ना, तेरी तो साइंस की जी है ना, तो अपनी उस साइंस की ताकत को लगा लेना, सूरज को निकाल ले मगरिब से। अगर तेरा कोई कंट्रोल है बुला ले अपने सारे साइंसदानों को ज़मीन के ऊपर। चूतिए, तेरी ज़ुबान में तुझे बताता हूँ ना, माँ के डेश और रंडी के बच्चे, बुला सूरज को मगरिब से और बुला अपने बापों को, बुला अपने रिचर्ड डॉकिन, आइंस्टाइन, न्यूटन, जितनों को तूने बुलाना है, अपने एलन मस्क को बुलाना। चूतिए, अल्लाह को तू क्या बोल रहा है? एलन मस्क की भी जी फट के हाथ में आ जाएगी सूरज को मगरिब से निकालने में। वो सूरज को रोक नहीं सकता, मगरिब से क्या निकालेगा? जो सूरज को बना नहीं सका वो सूरज को लगाएगा कैसे, निकालेगा कैसे, रोकेगा कैसे? तूने बनाया सूरज, तेरे बाप का है, तेरा हुक्म मानता है सूरज, तेरी औकात नहीं है। और अब तू सुन दूसरी पक्की, मदर डैश के बच्चे, अभी रिसेंटली 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, आज है 8 अगस्त, सुबह का टाइम है और टाइम भी सुन ले बगैरत के बच्चे, 5:27 हो रहे हैं। अभी 1 अगस्त से 1 से लेकर 7 अगस्त तक लाहौर शहर के अंदर तेरे साइंस पढ़ने वाले बड़े दावे मार रहे थे मैं उसके अगले 3 रोज़, 1 अगस्त को दावे किए थे 3 रोज़ तक अगले जो है ना वो बारिशें आएंगी और तगड़ा मानसून का स्पेल छठे आएगा, वो 4 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा। कुछ भी नहीं चल सका, न पहले वाले के अगले 3 दिन चले, न 4 अगस्त से 7 अगस्त तक कुछ चला। सूरज को भी कंट्रोल करके दिखा दिया है, हवा को भी कंट्रोल करके दिखा दिया है, बादलों को भी कंट्रोल करके दिखा दिया है, मौसम को भी कंट्रोल करके दिखा दिया है। सूरज की मजाल नहीं थी कि वो गर्मी कर सके जब ठंड हुई, और सूरज की मजाल नहीं थी कि ठंड कर सके जब गर्मी हो गई। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने किया था। मारेकल के लिए कोशिश मेरी थी और हुक्म अल्लाह का था, परफॉर्म हो चुका, अल्लाह के सिग्नेचर के साथ हुआ है। अल्लाह ने अपने दस्तखत ज़ाहिर किया ज़मीन और आसमानों के दरमियान में। ये सामने अल्लाह के नाम का दरख्त बना है, अल्लाह ने ज़मीन से उगा के अपने नाम में तब्दील किया हुआ है, तेरे बाप ने नहीं किया। तेरी जी फट जाएगी किसी दरख्त को ज़मीन से उगवाने में अपने इरादे से कह रहा हूँ। अल्लाह अपने इरादों से उगाता है, अपने इरादे से वो पानी बरसाता है आसमान से, फिर ये ज़मीन से दरख्त निकालता है, फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है अपने नाम में। झूठे खुदाओं की औकात नहीं है तो तेरी औकात क्या होगी? तो फिजिकल वर्ल्ड में बैठा हुआ है, वीडियोस पे भौंक सकता है सिर्फ कुत्ते की तरह, बल्कि कुत्ते भी तुझसे अच्छा भौंक लेते हैं, तू कुत्ते से भी बदतर है। तो तेरी ये औकात नहीं है कि तू अपने इरादे से दरख्त उगा सके, तो तेरे झूठे गैर मुस्लिमों के झूठे खुदा कैसे उगा लेंगे? ये काम अल्लाह ने किया है, उसने अपने नाम में दरख्त को तब्दील किया हुआ है। ये परिंदे अल्लाह के हैं, अल्लाह ने इनको पानी से क्रिएट किया है। अल्लाह आसमान से पानी बरसा के दरख्त को अपने नाम में तब्दील कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता ये काम अल्लाह के अलावा। कोई इंसान भी नहीं कर सकता ये काम अपने इरादे से। इरादा समझता है चूतिए? इरादे का मतलब होता है बस सोच लिया तो हो जाना चाहिए, दिल में इरादा होना चाहिए, दैट्स इट। सो गधे और जाहिल और गंवार, अल्लाह अपने इरादे से पानी बरसाता है, अपने इरादे से सूरज चला रहा है, अपने इरादे से सब कुछ कर रहा है। जो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हुआ ये इवेंट अभी रिसेंटली है, मेरे लेजेंड मोहम्मद शाह चैनल पे प्लेलिस्ट से भी पड़ी हुई हैं और वीडियोस भी आ चुकी हैं। अब तू देख ले अल्लाह की एग्जिस्टेंस कैसी है, प्रूफ कर चुका हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ऑर्डर दिया था आसमान पर बादल को, सूरज को, हवाओं को, अल्लाह के फजल से मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने फॉलो किया और मुआजिज़ा हुआ, मुआजिज़ा।
اور اللہ کے نام بھی دستخط بھی ظاہر ہو گئے اسٹیمپ کے ساتھ. غیر مسلموں کی مٹی پلید ہو گئی, سائنس والوں کے دعوے فیل ہو گئے, انجینئر محمد علی مرزا بھی ذلیل ہو گیا, اس کے بھی خلاف ویڈیوز بنائے, سارے ایویڈنس دے چکا ہوں. اور تجھ جیسے چوتیے کی ویڈیو نظر آئی تو اب میں نے تیرے خلاف یہ ویڈیو بنا دی ہے. سمجھ میں آ گیا رنڈی کے بچے اور حرام کی اولاد. آئندہ اللہ کے خلاف بکواس کی نا تو اوپر سے نیچے تک چیر دوں گا تجھے, سمجھا؟ اپنی اوقات دیکھ اور اپنی شرم کا چاٹ جا کے کتا. صرف قرآن کی نفرت میں آپ کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے, محمد کی نفرت میں آپ کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتے. محمد کی نفرت سے, قرآن کی نفرت سے اوپر اٹھیں گے تو آپ سائنس سیکھیں گے, آپ ایوولوشن سیکھیں گے, آپ فلسفی سیکھیں گے, آپ انسانیت سیکھیں گے. ایک حدیث نکال لیں, قرآن کی آیت نکال لیں, دن رات حضرت محمد کو گالیاں دیں, قرآن کی ایسی کی تیسی پھیریں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ اس سے آپ کسی کو اچھا انسان نہیں بنا سکتے. اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کو ایگزیکٹلی ان کو بہت سی ایسی چیزیں بتانی پڑیں گی جس سے ان کو خود کو سمجھنے میں, آپ انسان کو جب تک اس کی اپنی سائیکالوجی نہیں سمجھائیں گے, جب تک آپ اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کے اندر خود کیا کمزوریاں ہیں, اس کے اندر کیا پازیٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں, اسے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, ریشنلٹی اور برابری کا معیار کیا ہے, اسٹینڈرڈ کامن ہیومن اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, جب تک ہم کسی کو یہ نہیں بتائیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم میں اتنا پیشنس ہو کہ ہم بتائیں کسی. ٹھیک ہے, اس پیشنس کو بتانے کے لیے دن رات اپنی جہالت کا سب سے پہلے انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ میں کتنا جاہل ہوں.